भरे कोई, भरे कोई। मम्मी देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो, परियों से भी ज्यादा सुंदर। हाय मेरी दीदी कितनी प्यारी लग रही है, तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। अब मुझे नजर नहीं लगती है। उन भीख मंगो कंगालों की तारीफ करें जिन्होंने तुम्हारी माँ को बेइज्जत किया, उसके मुंह पे कालिक पोती है। उससे पहले मैं शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना ज्यादा पसंद करूंगी। आग बबूला हो गई, शेरनी की तरह दहाड़ने लग गई। तुझे अभी बकरी बनाता हूं। माँ उन्हीं का ही फोन होगा, और देखना मेरी आवाज सुनते घबराहट में कैसे उनकी गिग्गी बत्ती। तुम बात करो, हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। आपकी गर्म सांसों से मुझे एहसास हो चुका है कि उधर फोन पर आप ही हैं। मगर ये बताइए कि आप अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, क्या मुझे भूखा मारने का इरादा है? मैं नहीं आ रहा, समझी तुम? नहीं आ रहा हूं मैं। मगर क्यों? आर यू ऑल राइट? मैं ऑल राइट हूं, लेकिन तुम राइट नहीं हो। मगर मुझसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई जो आप इतने लाल पीले हो रहे हैं? गुस्ताखी तुमने नहीं, मेरी माँ ने की है ना? है ना? मैंने ऐसा कब कहा? तुम कुछ कहती नहीं हो, करके दिखाती हो तुम। क्या क्या किया मैंने? क्या किया? अरे मेरी माँ की कहीं अनसुनी करके खूब पगड़ी उछाली हमारे खानदान की, हमारी बिरादरी में। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। और इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। देखिए देखिए, पहले शांत होकर मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ सुनना मुन्ना नहीं है, इज दैट क्लियर? बात को आगे मत बढ़ाइए, जो भी बात करनी है आप यहाँ कर लीजिए। मेरे मम्मी पापा भी आपकी राह देख रहे हैं। अरे भाड़ में गए तुम्हारे सिर्फ मेरे मम्मी पापा। आपको जरा सा भी लिहाज नहीं है कि शादी के बाद ही मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है, और मैं आपकी सूरत देखे बिना व्रत कैसे खोलूंगी? मैं हरगिज नहीं आऊंगा, और अगर तुम्हें व्रत खोलना ही है तो अपने माँ बाप का थोबड़ा देखकर खोलो, जिनके कहे पर तुम चलती हो। देखो बेटा, इतनी जिद ठीक नहीं होती है। पूजा करो और अपना व्रत खोलो। मम्मी, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझती हैं। हर व्रत के कुछ नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं। होती हैं बेटा, लेकिन वक्त और हालात को देखकर समझौता भी तो किया जाता है ना। तुम तो बस परंपराओं को पकड़ कर बैठ गई हो। हाँ दीदी, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसा सोचती हो? ये बातें तो नहीं प्रिया, नहीं। तुम नहीं जानती कि इन नियमों और परंपराओं का क्या मतलब है। अपनी सुविधा के अनुसार इनसे छेड़छाड़ करना मैं ठीक नहीं समझती। ये हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। मेरा व्रत तो उन्हें देखकर ही टूटेगा। ठीक है, तुम्हारा व्रत अशोक को देखकर ही टूटेगा ना। ये लो, देखो अशोक को और अपना व्रत खोलो। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। मैं पंडित जी से पूछ चुकी हूँ, उन्होंने बताया था कि प्रतीक रूप में भी पूजा की जा सकती है। अब जिद मत करो बेटा। हाँ दीदी, प्लीज व्रत तोड़ दो। देखो ना, तस्वीर में जीजू तुम्हारी तरफ कैसे मुस्कुरा कर देख रहे हैं। प्लीज दीदी, व्रत तोड़ दो। हेलो। हेलो, मैं शबनम बोल रही हूँ। शबनम, तुमने दफ्तर में फोन क्यों किया? इसके सिवा तो कोई और चारा ही नहीं था। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है? आज शाम मुझे घर ले जाने का वादा याद कराना था। अरे भाड़ में गया ये वादा, चुपचाप वहीं पड़ी रहो। आप तो जानते ही हैं कि मैं सिर्फ 2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ। अरे तो 2 साड़ियाँ लेकर के गई थी तो उसमें मैं क्या करूं? जिनकी शह पर मेरी माँ की बेइज्जती की थी, उन्हीं से कपड़ा लत्ता मांगो और अपनी जिंदगी चलाओ। देखिए,
गुस्सा थूक दीजिए, मेरी खातिर मुझे लेने आ जाइए। प्रिया, चरित्र छोड़ो और मेरी बात कान खोलकर सुनो। मैं नहीं आने वाला, हरगिज नहीं। अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ, समझी तुम? प्लीज, पहले करवा चौथ पर आई हूँ, मुझे इज्जत से तो अपने घर ले जाइए। फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इस तरह से कुछ और वक्त गुजरा, लेकिन शबनम की उलझनें घटी नहीं। एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस गई थी शबनम। उसके मन में अभी भी अशोक के वापस आने की आस थी। उसका मन कहता था कि एक ना एक दिन अशोक को जरूर एहसास होगा कि उसने अपनी पत्नी को इतनी बड़ी सजा देकर कितनी बड़ी गलती की, और सम्मान से उसे एक दिन घर वापस ले जाएगा। लेकिन अशोक नहीं आया, और इंतजार करते करते दिवाली का त्योहार भी गुजर गया। इसी दौरान शबनम की दूर की बहन की शादी की बातचीत शुरू हो गई, जिसकी वजह से शबनम को कई बार अपनी बहन के घर जाना पड़ा। इससे उसकी सोच में भी काफी बदलाव आया। इसी तरह एक दिन शादी की तैयारी की बातचीत में हिस्सा लेने के बाद जब वो घर वापस आ रही थी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आंटी तो ऐसे तैयारी कर रही थी जैसे कि उनकी खुद की शादी हो। भाई मुझे कपड़े बहुत पसंद आए। हाँ पापा, मुझे भी। दीदी, माँ पता नहीं क्यों सिर घूम रहा है माँ, चक्कर सा आ रहा है। चक्कर तो आएंगे ही, ना खाती हो ना पीती हो, सब कमजोरी की निशानी है। आओ हेलो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमारी बेटी को? डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक ही तो नहीं है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शबनम को कुछ नहीं होना चाहिए। इसने बहुत कष्ट उठाए हैं। अरे घबराइए मत, यूं समझिए कि आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो रहा है। शबनम माँ बनने वाली है। सच डॉक्टर साहब, दीदी माँ बनने वाली है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, शबनम माँ बनने वाली है। ये शुभ समाचार मैं शबनम के ससुराल वालों को देता हूँ। मैं फोन करता हूँ। नहीं पिताजी, उन्हें ये खुशखबरी मैं खुद दूंगी। हेलो। हेलो दीदी, मैं शबनम बोल रही हूँ। जरा उनसे बात करवाइएगा ना, बहुत जरूरी बात है। हाँ हाँ, जरूरी तो होगी ही, जो तुमने फोन किया है। वैसे मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अशोक इस वक्त घर पर नहीं है। तो सासू जी और ससुर जी तो होंगे ना घर पर? नहीं, वो भी नहीं है, वो बाजार गए हुए हैं। वैसे ऐसी कौन सी खास बात आन पड़ी जिसके लिए तुम्हें यहाँ फोन करना पड़ा? जी वो अब सोचने क्या लगी? नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी ननद नहीं दुश्मन समझती हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, हर औरत शादी के बाद माँ तो बनती ही है। लगता है आपको ये खबर सुनकर खुशी नहीं है? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या करूँ? तो सासू जी घर पर कब आएंगे? मैं नहीं, इस मामले में तुम्हें यहाँ दोबारा फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सबको बता दूंगी। दीदी, हेलो दीदी, हेलो हेलो। किसे कौन सी खबर सुनाने की बात करी हो बेटा? किसका फोन था? माँ, वो शबनम का फोन था। वो कह रही है कि वो माँ बनने वाली है। तो तुम दादी और मैं दादा बनने वाला हूँ। सचमुच ये खबर तो एकदम खुशियों से भरी है। हाँ, खुशखबरी है। मुझे तो लगता है इसमें जरूर बहू का कोई नाटक है। नाटक? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी ही लगती आई है ना, जबकि मैं हर बात सबके भले के लिए कहती हूँ। लेकिन इस बात से किसका भला हो रहा है? वो चालाक बहू का।
वो क्या समझती है? उसकी माँ बनने की खबर सुनकर हम पिछली बातें भूल जाएंगे? हाँ हाँ, तुम परसों 7 नवंबर को आ सकती हो। किससे बात कर रही थी माँ? बेटे, परसों नितिन और कविता आ रहे हैं उसकी बहन की शादी का न्योता देने। साथ में शबनम महारानी भी आ रही है। शबनम भी आ रही है? अशोक बेटे, मैं चाहती हूँ तुम उसके सामने न पड़ो। माँ, मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि उन लोगों के तेवर कैसे हैं। मेरा मतलब है शबनम की अकल ठिकाने आई या नहीं। ठीक है, अगर तुम उसके तेवर जानना चाहते हो तो तुम ऊपर रहना। वहां से तुम उसके तेवर भी देख सकोगे और उसकी बातचीत भी सुन सकोगे, लेकिन किसी भी हाल में उनके सामने मत आना। समझ गए ना? जी, अब तुम चिंता मत करो माँ, तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा। शबनम के नाम पे नाला कैसे मचल रहा था। ये लीजिए माँ जी, शादी का कार्ड। मंगलवार को लग्न है। अरे वाह, शादी का कार्ड तो बड़ा सुंदर छपा है आपने। वो तो है माँ जी, लेकिन शादी के मंडप की सुंदरता तो तभी बढ़ेगी जब आप वहाँ पे सब परिवार पधारेंगी और वर और वधू को आशीर्वाद देंगी। अरे ये भी कोई कहने की बात है, लेकिन हाँ, लेन देन के मामले में जरा साफ रहना, वरना बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है। नहीं माँ जी, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें किसी किस्म की आशा नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। खैर, आप लोग मिठाई लीजिए ना। ये अशोक जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो सुबह सुबह ऑफिस गया है। लेकिन उनका बैग तो यहीं मौजूद है। वो क्या था, सुबह में जल्दी में था ना, और अशोक की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे बता दूंगी ना, शायद वो रात को देर से आए। और कुछ काम था? हाँ मालिक, मुझे शादी के लिए साड़ियों और गहनों की जरूरत है। तो उसमें पूछने की क्या बात है? आज तक तो तुमने कभी कुछ नहीं पूछा। ऐसे क्या देख रही हो? देखो, तुम्हारी साड़ियों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम्हारे जेवरों के बारे में मैं जरूर जानती हूँ। क्यों? क्या हुआ जेवरों को? तुम्हारे जेवरों को मैंने बैंक के लॉकर में रखवा दिए हैं और आज उसे निकालना संभव नहीं है। और रही तुम्हारी साड़ियों की बात, तो वो तुम्हारी अलमारी में तुम्हें कहाँ रखी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर खुद निकाल लो। ठीक है। अभी भी अकड़ कम नहीं हुई है उसकी। हेलो। हेलो, आप ऑफिस जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब? देखिए, अब तो आप बाप बनने वाले हैं, गुस्सा थूक दीजिए। आप उस पिल्ले का जो तुम्हारी कोख में पल रहा है, पता नहीं किसका। सुबह सुबह ऐसे गंदे विचार, छी। तुम अकल से काम लो और गिरा दो इस पाप की गठरी को अपनी कोख से।
आपसे तो कोई बात करना ही फिजूल है। यू आर राइट, तुम सिर्फ काम की बात करो। वो क्या? अगर अपने कोख में पल रहे इस बच्चे को मेरा नाम देना चाहती हो तो एक स्कूटर भेजने का जतन करो। आराम से सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जितना देर करोगी उतना ही मुझसे और मेरे घर से दूर रहोगी। इनकी मांगों की लिस्ट तो अब लंबी होती चली जा रही है। मुझे इन लालचियों को सबक सिखाना ही होगा। जिस बात पर उसके ससुराल वालों को खुश होना चाहिए था, उसे गले लगाना चाहिए था, उसी बात को शूल बनाकर उसके दिल में घुसा दिया। उसे धुनकारा गया और होने वाले बच्चे की खबर को बेदिली से झुठला दिया गया। बेचारी शबनम।